नहीं, अब उपराष्ट्रपति जी ने कहा है और वाजिब आदमी को कहा है तो यकीनी तौर पर वो इस पे गौर करेंगे और मेरी समझ से कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल तक बैठे रहे, अब 10 महीने से आंदोलन करना पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर ध्यान दें। नहीं, जो 10 महीने से आंदोलन हो रहा है वो किसान बैठे हुए पंजाब की धरती पर। पंजाब सरकार के किसी भी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने जाके उनसे पूछा नहीं आज तक कि भाई आपको क्या दिक्कत है। वो तो पंजाब को पूछना चाहिए, पंजाब सरकार नहीं पूछ रही। राहुल गांधी संभल जा रहे थे, वापस लौट आए इसके। नहीं, देखिए, राहुल गांधी तो फोटो शूट के लिए जाते रहते हैं ऐसे स्थानों के ऊपर, और इस बहन भाई का मकसद है ये हाथ में पेट्रोल की कैनी लेके घूमते हैं कि देश में कहीं भी जगह मिले तो वहाँ पे आग लगा दें। संभल में प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में की है, शांति है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि वहाँ शांति कैसे है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। ये चाहते हैं हम जाएं, लोग इकट्ठे हों, दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने, ये चाहते हैं। वो कह रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है, मुझे जाने से रोका जा रहा है, मैं तो अकेला भी जाने को तैयार हूं, जाने नहीं दे रही बीजेपी, डरी हुई है। नहीं, ये जो धाराएं बनी हुई हैं वो संविधान में ही बनी हुई हैं, संविधान से बाहर तो कोई धारा है नहीं। कर्फ्यू भी लगता है, 144 भी लगती है। अब इनके लिए कोई अलग संविधान हो गांधी नेहरू परिवार के लिए तो मुझको मालूम नहीं। बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्कॉन के सन्यासी के साथ जो हो रहा है उसको देख किस तरह देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गंभीर मामला है और हिंदुस्तान के हर हिंदू को उसको पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब यह है हिंदुओं का स्थान, ये हिंदुओं का स्थान है। और ऐसे समय में किसी भी देश में अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो तो उम्मीद भरी निगाह से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। सर, देवेंद्र फडणवीस है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है, कल शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर जो बीजेपी और सहयोगी दल थे उन्होंने बहुत अच्छी संख्या में उनके विधायक जीते हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वहाँ पर तीनों दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। साहब, निकाय चुनाव बहुत समय से पेंडिंग पड़े हैं, आपको क्या लगता है कि कब होंगे निकाय चुनाव? पहले लोकसभा चुनाव आ गए, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, कोर्ट भी कई बार फटकार लगा चुका है निकाय चुनावों की देरी को। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, उसका हमें बहुत फायदा है। हमें काम करने के लिए जो 30-32 पार्षद होते हैं वो और मिलते हैं, नहीं तो उनका काम भी हमारे पास आता है। वो काम भी जो कि एक मेंबर का काम होता है वो भी हमें करना पड़ता है, इसलिए मैं तो बहुत देर से चाहता हूँ हो जाए। पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सर, रोडवेज में आपने बहुत सुधार किया। अमूमन देखा जाता है कि जो छात्र हैं वो जब जाना चाहते हैं कॉलेज स्कूल तो बसों की संख्या में भी कमी है, उनको लटक के जाना पड़ता है। ऐसे सुधार की ओर कोई आप देख रहे हैं क्या? नहीं, मैंने पूरी जो डिटेल मांगी है कि कितना बसों का बेड़ा है हमारे पास, किस सन में खरीदी गई, कितने किलोमीटर चल चुकी है और उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कि वो फिट हैं चलाने के या नहीं है। नहीं है अगर कोई अथॉरिटी तो हमें अथॉरिटी बनानी चाहिए, अथॉरिटी बना के फिर इसके बारे में सोचते हैं। मेरे ध्यान में है ये मामला। अथॉरिटी बनाए जाने की प्रक्रिया क्या शुरू है? नहीं, अभी तो मैंने पूछा उनसे डिटेल सारे। दिव्यांगजनों के लिए भी आपने फैसला लिया है? उसके लिए मैंने
कहा है कि हर बस स्टैंड के ऊपर एक ऑटो, वो जो रिक्शा जरूर होनी चाहिए, जिससे चल के दिव्यांगजन भी व्हील चेयर हर बस स्टैंड के ऊपर होनी चाहिए और लिखा होना चाहिए कि यहाँ व्हील चेयर है, ताकि दिव्यांगजन को जाने में दिक्कत ना हो। साहब, आप बस अड्डों के कहीं जब दौरे पे गए हैं तो बीच बीच में रुके भी हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि बस अड्डे जो हैं गंदगी रहती है, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट वगैरह अच्छे हैं। कोई इसके बारे में निर्देश दिए आपने कि ताकि? बिल्कुल निर्देश क्या देने हैं, ये निर्देश तो पहले से ही हैं, उन पर अमल नहीं किया जा रहा। अमल कराने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ हर बस अड्डे पे, और कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी जाके देख सकता हूँ। और अगर कहीं गंदगी पाई जाएगी तो मैं किसी को बख्श नहीं रहा हूँ, किसी को भी। नोबडी विल बी स्पेयर्ड अगर गंदगी होगी। सैकड़ों आदमी उसी टॉयलेट में जाते हैं, अगर साफ ना हो तो वो बीमारियां एक दूसरे को बांटते हैं। इसलिए पूरी तरह से साफ होने चाहिए। हर जीएम को कहा है कि दिन में 2-3 बार वो टॉयलेट देखने जरूर जाए, बस अड्डा जरूर देखे, साफ होना चाहिए, चमकता होना चाहिए। स्टाफ नहीं है तो और रख लो, लेकिन सफाई के साथ कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। बिजली विभाग भी आपके पास है, सोलर को लेकर के कोई कदम उठा रहे हैं? नहीं, बिजली का देखिए, हमारा जो हरियाणा में वैसे बिजली की जो रैंकिंग है A+ है हमारी, साउथ की भी और नॉर्थ की भी। मैंने एक सुझाव दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पर जाते जा रहे हैं। अब इंडिविजुअल किसान को सोलर लगा ले, वो लगाता नहीं लगाता उसकी मर्जी है। और 10 kMP की मोटर तक तो हम लगा रहे हैं, 10 से ऊपर हम भी नहीं लगा रहे हैं। मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना हर गांव में हम सोलर पावर हाउस बना दें, सोलर पावर हाउस, और वहाँ से जितने भी पंप हैं या घर हैं उनको बिजली दे दें। दिन को जो बिजली सोलर से पैदा होती है, जो सिर्फ दिन तक रहती है, क्योंकि रात वाली में तो बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, उसका खर्चा बहुत आता है। सिर्फ जो दिन वाली है वो लगभग 2 रुपये में पड़ती है। तो ये जो हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें फायदा हो सकता है। हम जो 6 रुपये की लेके 2 में देते हैं, 4 हम देते हैं, तो वो 2 रुपये से भी शायद जो इसका हो। मैंने इनको कहा है कि इसका एक ट्रायल एक गांव में किया जाए, तो उसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए मैंने।